नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। आज हम बात करेंगे राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर एक कह सकते हैं कि बहस छेड़ती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई मर्तबा रैली में ये बोलते आए हैं कि परिवारवाद को राजनीति से खत्म करना है, यानी कि राजनीति को परिवारवाद मुक्त बनाना है। क्या वाकई में परिवारवाद मुक्त हो पाएगी ये राजनीति? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, खासकर जम्मू कश्मीर की, तो सबसे ज्यादा परिवारवाद यहीं पर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक जो विंग है वो एक ऐसा विंग है जहां से परिवारवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। जी हां, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा की, और इस मोर्चे में सबसे ज्यादा परिवारवाद देखने को मिला, या यूं कहें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्रियों के बेटों के लिए ये एक लॉन्चिंग पैड का काम कर रही है। जी हां, वाकई में भारतीय जनता युवा मोर्चा में बीजेपी के नेताओं के लिए, जो उनके बेटे हैं, उनके लिए ये सबसे सरल रास्ता है कि वहां पर इन्हें बड़े ओहदे दिए जाते हैं जिनका धरातल से कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन बस पहचान ये होती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बेटे हैं, और उन्हें वहां का प्रधान बनाकर फिर मेन स्ट्रीम में लाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अरुण प्रभात की। जी हां, अरुण प्रभात, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय युवा मोर्चा, और इनको लॉन्च किया गया। इनके पिताजी बाकायदा नगर निगम के चुनाव लड़े, प्रभात जी ने, और शिकस्त का सामना करना पड़ा। संघ के काफी करीबी माने जाते हैं, और अगर ये कॉर्पोरेटर का चुनाव जीत जाते तो शायद मेयर इनके पिताजी होते, लेकिन चुनाव हार गए। और हारने के बाद भी देखिए किस तरह से अपने बेटे को यहां पर सेट किया और डायरेक्ट एंट्री स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया युवा मोर्चा का। सिर्फ यूनिवर्सिटी से निकला हुआ एक युवा, अभी मेरे ख्याल में 15 दिन भी नहीं हुए थे मेंबरशिप लिए हुए, और बन गए क्या? स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा। यानी कि लॉन्च किया गया कहां से? BJYM से, और अभी भी ये स्टेट प्रेसिडेंट है। और आपको बता दें कि प्रभात जी की अगर हम बात करें तो ये बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के कोषाध्यक्ष, इनका ट्रेजरर वाला इन्हें ओहदा मिला हुआ। तो सोचिए अपने बेटे को किस तरह से ये लॉन्च करते हैं। दूसरा नाम, बहुत बड़ा नाम है, सुखनंदन चौधरी जी, पूर्व MLA और मंत्री। इन्होंने भी आसान सा तरीका एक ढूंढा, और वो आसान तरीका क्या था? अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का। विकास चौधरी, ये भी BJYM के प्रधान रह चुके हैं स्टेट। तो क्या कहा जाए कि ये नेताओं के बेटे के लिए, उनके पुत्रों के लिए, उनके लिए सब कुछ बना हुआ है क्या? कि जी हां, अपनी विरासत को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, और ये अपनी विरासत को ही आगे बढ़ा रहे हैं सुखनंदन जी के बेटे विकास चौधरी। ये फिर करण शर्मा, इनके पिताजी भी मंत्री रहे हैं, और सत शर्मा जी CA भारतीय जनता पार्टी के ये प्रधान भी रह चुके हैं। इनको भी BJYM से ही लॉन्च किया गया, और वाइस प्रेसिडेंट मेरे ख्याल में बनाया गया था। आप सोचिए, जो धरातल के कार्यकर्ता हैं, जो आम घरों से आते हैं कार्यकर्ता, जो युवा BJYM से जुड़ते हैं, वो इन 5 सालों में कितने बड़े ओहदे पर पहुंचे, इसको खंगालना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमें जो नाम दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं। विक्रमादित्य, ये क्या है? डायरेक्ट इनको जिला अध्यक्ष बनाया गया, पहाड़ी कठुआ यहां का BJYM का। और पुत्र किनके हैं? डॉक्टर निर्मल सिंह जी के। इन्होंने भी अपनी विरासत आगे बढ़ाई, यानी कि आम लोगों को आगे नहीं आने देंगे। उनके बच्चे
जो आम जन के बच्चे जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं, कोई किस्मत वाला होगा, कोई यहाँ पर पहुंचा होगा और यह पुराने पिछले 5-6 साल से पहले आए होंगे। हम पिछले 4-5 सालों का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से इन 4-5 सालों में इन नेताओं के बेटे जो हैं उनको किस तरह से लॉन्च किया गया, किस तरह से उन्हें राजनीति में एक विरासत के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। गोपाल दास जी, कठुआ के प्रोफेसर साईं दास, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन अपने बेटे का भविष्य संवार दिया इन्होंने। ये भी डायरेक्ट युवा मोर्चा में आए और इन्हें भी जिला अध्यक्ष बनाया गया, डायरेक्ट जिला अध्यक्ष आइए बनिए, क्योंकि पार्टी हमारी है और हम दूसरे बच्चों को आने नहीं देंगे, लेकिन अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, अपनी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। अजय परगाल जी, ये आपने नाम सुना होगा, कई बार आपने देखा होगा, बड़े बड़े नेता आते हैं दिल्ली से, केंद्र से, और ये जनाब सबसे आगे होते हैं। इनकी भी डायरेक्ट एंट्री हुई थी, स्टेट सेक्रेटरी बने थे ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के। लेकिन किस तरह से बने? क्योंकि इनके भाई जो है अभय परगाल जी, ये संघ के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, संघ के बहुत करीबी हैं, आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ये करीब भी हैं। बड़े बड़े जो दिल्ली से आते हैं उनके ये बहुत ज़्यादा करीब। और फल क्या मिला? अपने भाई साहब को इसमें सेटिंग करा। आपने देखा होगा कि जब भी यहाँ पे मीटिंग होती है तो क्या, चलिए ये तो चलता है, ठीक है, इन्होंने मेहनत मारी है, इन तमाम बड़े बड़े लीडरों ने, तो जाहिर सब बनता है कि अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे। और BJYM एक सबसे एक जरिया, सही जरिया है, यहाँ से अपने बेटे को लॉन्च करते हैं। ये मैंने नाम दे दिया। अब एक और नाम आया और सोचिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, इनका हक बनता था, जो बाहर से आए हैं बीजेपी में, वो भी अपने बेटे को सेट करने में लगे हुए हैं। जी हां, हम बात करेंगे श्यामलाल शर्मा जी की, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। जब सरकार बनी थी तो वहां पर ये बाकायदा कांग्रेस की तरफ से मंत्री बने थे और अब भाजपा में हैं और मेरे ख्याल में वाइस प्रेसिडेंट इनको ओहदा दिया है। और वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा देने के बाद इनकी ताकत जो है वो भाजपा में बढ़ी है, एक रुतबा बढ़ा है, और उस रुतबे का भी इन्होंने फायदा उठा लिया, अपने बेटे को लॉन्च किया। कहां से? BJYM से। जी हां, BJYM, तभी मैं कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, उनके बेटे जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उनके बेटों के लिए ये लॉन्चिंग पैड बना दिया गया है। यहां से लॉन्च करते हैं और कोषा अध्यक्ष बनाया गया है अंकुर शर्मा। जी हां, श्यामलाल शर्मा जी के बेटे अंकुर शर्मा जी को BJYM का कोषा अध्यक्ष बनाया गया, स्टेट का, मेरे ख्याल में ये ओहदा दिया गया है इन्हें, स्टेट का। तो सोचिए आम जन कहां जाएगा? सब के सब परिवारवाद में बढ़े हुए हैं। ये तो ठीक है, ये तो माना ठीक है, इनके पिताजी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जाहिर सी बात है अपने बेटे को भी इन्होंने राजनीति में सेट करना था। वो तो आए साथ में इनके चेले चांटे जिसे कहा जाता है वो भी आ गए। और अक्सर ये कहा जाता है कि जो अखनूर की जो बेल्ट है, यहाँ पे श्यामलाल जी का दबदबा है जिस एरिया में, वो अब कांग्रेस से युवा मोर्चा बन गई है, क्योंकि सबके सब कांग्रेस ही उसी में आ गया। और जो युवा इनके साथ आए, बेटे को तो सेट किया, जो इनके चिट्ठी वगैरह लिखते हैं उनको भी सेट कर दिया है BJYM में, युवा मोर्चा में उनको भी सेट कर दिया है। और सुनने में आया है कि कुछ ने तो अब सिक्योरिटी भी मांग ली है कि भैया हम जब तक कांग्रेस में थे तब तक हमें कोई थ्रेट नहीं थी, अब हमें थ्रेट आ रही है, हमें बाकायदा क्या चाहिए? हमें चाहिए सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी मांग रहे हैं जनाब। और इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं, आप देखिएगा, ठेकेदारी में इनके नाम, हॉस्पिटल में ठेके अगर निकल रहे हैं इन्हीं लोगों के निकल रहे हैं। तो ये जांच का विषय है कि बीजेपी ये इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं। और दूसरा, क्या भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के
नेताओं के बच्चों के लिए लॉन्चिंग पैड बन गया है, या फिर वाकई इस युवा मोर्चा को मजबूत करके एक अच्छे लीडर्स जो हैं वो सामने लाने हैं? अच्छे लीडर्स क्या होते हैं? जो अपनी टीम को आगे ले जाते हैं, जो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनको हल करते हैं, भले ही अपनी सरकार के खिलाफ क्यों न चलना पड़े। जितने भी यहां पर यूथ जो सड़क पर उतरा, उनकी नौकरी खा दी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन मजाल है कि इनका कोई नेता बाहर आया हो। तो आप सोचिए परिवारवाद को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस परिवारवाद के खिलाफ जेपी नड्डा जी जो हैं वो रैलियों में बोलते हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद है, इन्होंने तबाह कर दिया है। तो नड्डा साहब जम्मू में भी एक रोशनी डालिए, आंखें खोलिए, देखिए आपके भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो परिवारवाद का एक अड्डा बन चुका है। यहाँ पर नेता अपने बेटों को लॉन्च कर रहे हैं इसके जरिए। और मैं बात कर रहा था कि नेता क्या होता है। आपको याद होगा अरुण प्रभात जी, तभी तो पिछले 3-4 साल में आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो एकदम से उसकी गरिमा भी जो है वो खत्म हुई है, क्योंकि कई युवा मोर्चा के लोग जो जुड़े थे उन्होंने इस्तीफे भी दिए। बाकायदा एक नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो बाकायदा रविंद्र रैना जी को चिट्ठी भी लिखता रहा कि किस तरह से इग्नोर किया गया। और ये जनाब की तो बात ही क्या है, अरुण प्रभात जी की। यूथ सड़क पे लड़ रहा है, अपना हक मांग रहा है, ये बात करते हैं कि जनाब एलजी साहब को पता ही नहीं है, एलजी साहब को ज्ञान ही नहीं है जम्मू कश्मीर का, ये सिर्फ ज्ञान देते हैं। और इनकी खासियत ये है कि जब ये प्रदर्शन करने जाते हैं खुद का पता नहीं चलता कहां गायब हो जाते हैं, और अपने साथ जो लोग लेकर जाते हैं, जो युवा लेकर जाते हैं, उनको पिटवा कर आते हैं। अरुण प्रभात जी का एक वाकया आपको बता देता हूं मैं, क्या था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बंगले को खाली करवाने गए थे ये भटिंडी में, और उल्टा इनका क्या हुआ, इनको बंधक बना लिया गया। इतनी लठ पड़ी इनके युवा मोर्चा के युवाओं को, इतनी लठ पड़ी, ये तो खुद शायद गायब हो गए, और पुलिस को जाकर उनसे छुड़ाना पड़ा, पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा, वहां से इनको छुड़ा कर लाना पड़ा। ये है इनकी खासियत। तो जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो, मैं बार बार कह रहा हूं, नेताओं के बेटों के लिए एक लॉन्चिंग पैड बन गया है राजनीति में आने का। ये उदाहरण मैंने दिए, और लेटेस्ट उदाहरण है अंकुश शर्मा, जिनके पिताजी का नाम है श्यामलाल शर्मा, जो कांग्रेस के नेता थे, अब भारतीय जनता पार्टी में है। इनके बेटे को अब भारतीय जनता युवा मोर्चा का कोषाध्यक्ष मेरे ख्याल में वो एक पदवी दी गई है, लेकिन कह देंगे नहीं है। और तो और मैं कह रहा हूँ इनके साथ जो थे वो भी बीजेवाईएम में आगे हैं और सिक्योरिटी मांग रहे हैं। दे दीजिए इनको सिक्योरिटी, जनता को कोई ज़रूरत नहीं है इन सिक्योरिटी की, लेकिन इतना ज़रूर है कि उम्मीद करेंगे कि परिवारवाद पर अंकुश ज़रूर लगेगा। और बीजेवाईएम कभी इतना सशक्त माना जाता था कि यहाँ से जो नेता निकलते थे वो बहुत ज़बरदस्त निकले हैं। चाहे हम कविंदर गुप्ता जी की बात करें, शमशेर सिंह मनहास जी की बात करें, या फिर हम सतीश शर्मा बिलावर जी की बात करें, रविंद्र रैना जी की बात करें, या अजय मंगोत्रा जी की बात करें, डॉक्टर सुरेश अजय मंगोत्रा, उनकी बात करें, तो ये वो नेता है जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन अब बीजेवाईएम जो है वो नेताओं के बेटों के लिए ऐशगा बन गए, यानी कि यहाँ से आइए और राजनीति में सक्रिय हो जाइए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।